तो सबसे पहले आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ मैं यूआई यूएक्स के पहले सेशन में। ये सेशंस मैं खुद ही ले रहा हूँ। और ये पूरा जो प्रोग्राम है हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, ये पूरा प्रोग्राम जो है वो मैं आपको खुद ही कंडक्ट करूँगा। और इसके अलावा जो हमारा ये फर्स्ट सेशन है, और इसके अंदर हम आज देखेंगे कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, और हम थोड़ा सा कोर्स के ओवरव्यू को भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा मैं आपको पूरा डिटेल में मैं गाइड करूंगा कि इसके अंदर यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस मतलब इसमें डिफरेंस क्या क्या है, और इसके अलावा हम जब कोई प्रोजेक्ट पे जब काम स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरह से हम काम स्टार्ट करते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें जो है वो अपनी रिसर्च करना होती है, और जो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम मैं आपको बताऊंगा कि टूल्स के अलावा उसके जो प्रोफेशनली जिस तरह से काम करते हैं उन टूल्स के ऊपर वो किस तरीके से हम काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइन करने के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो उसका नाम है फिग्मा। तो फिग्मा को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि फिग्मा क्या है और किस तरह से फिग्मा यूज़ करते हैं। अच्छा, फिग्मा एक टूल है जो कि आपका यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग के काम आता है। और इसके अलावा ये इन अ सिंपल वर्ड के ये आपका फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या अगर आपको पता है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के बारे में, तो ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की तरह बिल्कुल नहीं है। ये जो टूल है ये आपका देखें, ये टूल जो आपका फिग्मा है ये आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए नहीं है। ये टूल स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप में से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कुछ भी कोई पूछना चाह रहे हो तो मुझे मैसेज पे रिप्लाई कर दीजिएगा। और हर सेशन के आखिर में हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। तो ये है कि अगर आप अपने पास नोटबुक और पेंसिल या पेन रखेंगे तो ये है कि आपको नोट करने में आसानी होगी और आखिर में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिग्मा के बारे में आपको बता रहा था कि फिग्मा जो सॉफ्टवेयर है इसको आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन यूज़ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको फिग्मा की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। फिग्मा की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सबसे पहले आप यहाँ पे फिग्मा, आप चाहे तो आप गूगल पे भी लिख सकते हैं फिग्मा। ठीक है। तो ये आपको फिग्मा का तो ये आपको फिग्मा की वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये लैंड करवा देगा। अच्छा, इसके अंदर आपके पास जब आप फिग्मा के ऊपर आते हैं तो मैं अभी यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हुआ हुआ हूँ, तो मैं आपको इसको इनकॉग्निटो में ओपन करवा देता हूँ। अच्छा, जब आप फिग्मा की वेबसाइट के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है फिग्मा को डाउनलोड करने का और ये गेट स्टार्टेड करने का। ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फिग्मा को। जब आप डाउनलोड करेंगे फिग्मा, इसके दो तरीके हैं जैसे मैंने आपको बताया कि फिग्मा को यूज़ करने के लिए आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करना है फिग्मा तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का लिंक आ रहा होता है। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे फुटर में तो आपको यहाँ पे डाउनलोड्स का लिंक आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको साइन इन विद गूगल करते हैं तो ये है कि आपका अकाउंट क्रिएट करने का बहुत आसानी से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने से पहले जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आपको डाउनलोड किसके लिए करना है, डेस्कटॉप ऐप करना है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप के लिए मैक ओएस का भी ऑप्शन आता है और विंडोज़ का भी ऑप्शन आता है। और इसके अंदर अगर आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपके पास आईओएस और एंड्रॉयड के भी ऑप्शंस हैं। अच्छा, मोबाइल ऐप के ऊपर आप जाहिर है कि आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसा है कि आप जो फिग्मा की आपकी फाइल्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन ये वेब की तरह से काम करता है। तो आप मोबाइल ऐप के अंदर आप इसकी जो iOS और एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको डिज़ाइनिंग का एक्सेस नहीं देती है, लेकिन आपको एटलीस्ट आप व्यू कर सकते हैं इसके जो फ्रेम्स होते हैं और इसके आपके जो अपने डिज़ाइन होंगे वो आप व्यू कर सकते हैं मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपका एक बहुत ही एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जो कि आप मतलब ये आपको थ्री फ्रेम्स और थ्री स्क्रीन्स, ये आपको थ्री फ्रेम्स और थ्री पेजेस वगैरह ये आपको अलाउ करता है, जो कि आपको फ्री अकाउंट के साथ ये अलाउ करता है, जो कि बहुत इनफ है आपके काम करने के लिए। मैं खुद भी इसका फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ, और कंपनी वाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इसके पेड वर्जन कभी हम इसके यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसके जो है वो मैक ओएस या विंडोज़ आप डाउनलोड कर लें। जैसे कि मेरे पास मैक ओएस है तो मैं मैक डाउनलोड किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। लेकिन आप इसको मैक आप डाउनलोड करेंगे, मैक डाउनलोड करने के बाद आपको इसको लॉगिन करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का आपके पास इसका व्यू आएगा। मैं आपको एक दफ़ा फिग्मा सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ।
अच्छा, जैसे कि मैंने ये फिग्मा सॉफ्टवेयर मैंने अपने पास ओपन किया है, आपके पास किया है आपको दिखाने के लिए। तो ये फिग्मा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपके पास जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो तरह के ऑप्शंस आपके पास आते हैं। एक आपके पास आता है डिज़ाइन फाइल और फिग जैम बोर्ड, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर का गो थ्रू मैं आपको बाद में एक इन डिटेल में आपको करवाऊंगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह से आपको यूज़ करना है और क्या इसके टूल्स कैसे हैं और किस तरीके से आपको कौन से टूल के ऊपर किस तरह से आपको काम करना है, इसकी शॉर्ट कीज क्या होती हैं। ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे। आज के सेशन के अंदर हम थोड़ा सा ओवरव्यू सेशन हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे वो फिग्मा यूज़ करेंगे यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपके पास और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप इसके अंदर यूज़ करते हैं। जिसके अंदर आपका एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर आपका जैसे मैंने बताया कि फिग्मा है, और इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर आपका और है एडोबी एक्सडी के नाम से, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप फिग्मा को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं और फिग्मा के ऊपर अगर आपका हाथ बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाती है, तो फिर ये है कि आप एडोबी एक्सडी हो या फिर कोई और सॉफ्टवेयर हो, आप उनको उन सॉफ्टवेयर्स को भी आप बहुत आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मोर तकरीबन शॉर्ट कीज सिमिलर होती हैं, उसके टूल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, उसके ऑप्शंस तकरीबन सिमिलर होते हैं। बस ये है कि आपको एक दफ़ा अगर आपने एक सॉफ्टवेयर को सही तरह से यूज़ कर लिया तो फिर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आपको अलग से सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर आप खुद से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप फिग्मा के ऊपर अपना प्रॉपर्ली टाइम दें और अपना आप इसके ऊपर जो भी प्रैक्टिस वगैरह आपके सेशंस होंगे वो आप प्रॉपर्ली उनको प्रैक्टिस करें, तो आपका ये है कि फिग्मा के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप आपकी मेंटेन हो जाएगी। ओके, मैं आपको अब थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के बारे में गाइड कर देता हूँ कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। अच्छा, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस मैं बहुत बहुत सारी मैंने रिसर्च करी और इस सेशन से पहले तो जाहिर है कि आपको एक सेशन देना था, तो मैं चाह रहा था कि आपको एक प्रॉपर्ली एक ब्रीफली मैं ओवरव्यू दूं। लेकिन वो इतने इतने बड़े आर्टिकल और इतनी ज़्यादा रिसर्च यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के ऊपर कि वो एक सेशन के अंदर उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये है कि मैं आपको शॉर्ट तरीके से और जो मुझे पता है यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के बारे में और जो आप आसानी से समझ सकते हैं, वो मैं आपको क्विकली मैं आपको बता दूँ कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस जो आपके होते हैं वो बिल्कुल ही एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस आपके एक जैसी चीज़ें हैं। ये आपकी बिल्कुल भी एक जैसी चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा, यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस के अंदर मैं छोटी-छोटी चीज़ें हाइलाइट कर देता हूँ कि यूज़र इंटरफेस के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। यूज़र इंटरफेस के अंदर ये आता है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप कोई अपनी वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कलर्स कौन से चूज़ करने हैं, आपको फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा कैसे चूज़ करना है, उसके अलावा आपकी जो ब्रांडिंग्स होती हैं वो आपको किस तरह से चूज़ करनी है, और उसके जो कलर्स होते हैं उसकी जो आपकी सारी पूरे जो कलर के जो वेरिएशंस होते हैं वो आपके सारे यूज़र इंटरफेस के अंदर आ जाते हैं कि आपको जो कलर्स आपको चूज़ करने होते हैं, जो बटन स्टाइल्स आपको चूज़ करने होते हैं, या फिर जो भी आपकी स्टाइलिंग से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आपकी सारी यूजर इंटरफेस के अंदर आ जाती हैं। लेकिन जो यूजर एक्सपीरियंस आपका होता है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है। यूजर एक्सपीरियंस से अगर आप इसके नाम से ही अगर आप इसको देखेंगे कि यूजर एक्सपीरियंस, तो यूजर एक्सपीरियंस आपका कोई भी आप ऐसी चीज़ ले लेंगे सिर्फ मोबाइल ऐप या फिर ये आपका सिर्फ वेबसाइट से रेलिवेंट नहीं है। यूजर एक्सपीरियंस आपका हर एक चीज़ के अंदर आपका यूजर एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी कार को आप ड्राइव करते हैं, आप अपनी बाइक को ड्राइव करते हैं, आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, आप कोई भी ऐसी फिजिकल चीज़ को जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आप यूज़ कर रहे होते हैं, हर चीज़ के अंदर आपका यूज़र एक्सपीरियंस आपका उसके अंदर होता है। अब उसके अंदर भी आपके पास दो तरह के यूज़र एक्सपीरियंस होते हैं, एक आपका गुड यूज़र एक्सपीरियंस होता है, एक आपका बैड यूज़र एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अच्छा, गुड यूज़र एक्सपीरियंस और बैड यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर अगर मैं आपको समझाऊँ तो इसकी बहुत ही एक कॉमन सी एक एग्जांपल है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स आपके हैं, फॉर एग्जांपल अब आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आपके कुछ कुछ सालों पहले आपके मोबाइल फ़ोन्स होते थे वो कीपैड वाले होते थे। अब जो आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आपके टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कोई करंट लेटेस्ट जो आपके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक की अगर आप एग्जांपल लें तो कुछ अर्से पहले फेसबुक का जो लेआउट है, जो इसका एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट हुआ करता था। अब आपका अगर फेसबुक की अगर आप एग्जांपल लें तो अब आपका उसका एक्सपीरियंस और लेआउट बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका प्रॉपर्ली मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं और क्यों इसका डिफरेंस
ये डिफरेंस आपको क्यों ये डिफरेंस आपको ये फील करते हैं आप, और इसके अंदर आपके पास क्यों उन्होंने ये चेंजेस उन्होंने क्यों करी है, कौन से स्टेट्स हैं जिसकी वजह से उनको ये चेंजेस करनी पड़ी, या फिर आप जो यूज़र एक्सपीरियंस बेटर बनाते हैं वो आपके कौन से स्टेट्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने वो यूज़र एक्सपीरियंस को आप बेटर बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ यूज़र एक्सपीरियंस की, कि फॉर एग्जांपल यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र इंटरफेस आपका कलर्स हो गए, उसके स्टाइल्स हो गए, और उसका जो फॉन्ट स्टाइल्स हो गए, ये सारे आपके यूज़र इंटरफेस के अंदर आ जाते हैं, जो आपकी ब्रांडिंग से रेलिवेंट आइटम्स हैं। लेकिन जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास उसकी रिसर्च आती है कि आपका जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कोई फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट की, या फिर कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी की मोबाइल ऐप आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉम्पिटिटर आपके उस मार्केट के अंदर जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, आपकी टारगेट ऑडियंस और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उस लोकल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि वो कॉम्पिटिटर्स आपके किस तरह के यूज़र एक्सपीरियंस को फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप कोई इस तरह की मोबाइल ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा बेटर है, आप उसके अंदर क्या चीज़ इनोवेट कर सकते हैं, क्या चीज़ आप उसके अंदर बेटर कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको वो लेवल मैनेज करना पड़ता है जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स उस लेवल का मैनेज कर रहे हैं, उससे आप नीचे नहीं जा सकते। उससे आप अपर लेवल आप जा सकते हैं कि आप उससे आप बेटर यूज़र एक्सपीरियंस आप यूज़र को प्रपोज करें, लेकिन जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपका उससे नीचे उससे बिलो लेवल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको दो चीज़ें बताई जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि रिसर्च, जो आपकी कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, कॉम्पिटिटर रिसर्च है, वो आपको पहले करनी होती है। फिर इसके अलावा आपके पास फिर इसके अलावा आपको ये देखना होता है कि आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस आपको करना होता है। फिर उसके अलावा आपको ये देखना होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर। अच्छा, फिर इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपने ये दोनों चीज़ें आपने कर ली, आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लिया, आपने टारगेट ऑडियंस अपनी देख ली। अब इसके बाद आपको जब यूज़र एक्सपीरियंस आपको डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर आपको कुछ स्टैट्स देखने होते हैं। स्टैट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टैट्स आपके होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं। अब जो आप मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं वो आप जिस लोकल मार्केट के लिए वो मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, वो आप उसके जो यूज़र्स हैं वो मोस्टली आईओएस डिवाइस रखते हैं या एंड्रॉयड डिवाइस रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपको अपने यूज़र एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करना होता है कि आपके जो मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो आपके एंड्रॉयड के यूज़र्स हैं या आईओएस के यूज़र्स हैं, या फिर बोथ यूज़र, या फिर दोनों के लिए आपको वो डिज़ाइन करना है। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि अच्छा, एक तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर इसका ये भी होता है कि जिस मार्केट के लिए आप वो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहे हैं उस मार्केट का यूज़र बिहेवियर कैसा है। यूज़र बिहेवियर इन अ सेंस के जो आपके यूज़र्स हैं वो यूज़र्स आपके राइट हैंड से मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं या लेफ्ट हैंड से मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से आपको जो आपकी प्लेसमेंट होती है, जो आपके बटन्स की प्लेसमेंट्स होती हैं, जो आपके मेन्यूज़ की प्लेसमेंट होती हैं, तो ये आपके पूरे स्टैट्स की बुनियाद के ऊपर आपकी ये सारी प्लेसमेंट्स आप अपनी डिसाइड करते हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने जो है वो आप एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं और आपने बस किसी भी तरीके से आपने वो बटन को एक खूबसूरत दिखा दिया, उसका कलर आपने अच्छा दिखा दिया, आपने उसका बॉर्डर रेडियस आपने अप्लाई कर दिया और वो बहुत ही खूबसूरत बटन लग रहा है आपका। लेकिन वो यूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से वो इतना मैटर नहीं करता। मतलब यूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर वो आपकी ऐप अगर आपके यूज़र का काम सही करके दे रही है तो आपका ये मैटर नहीं करता कि वो बटन आपका किस कलर का है। अगर आपकी वो ऐप अगर आपके वो काम ही नहीं करके दे रही, फॉर एग्जांपल आपने आपने एक फूड डिलीवरी की ऐप बनाई। अब फूड डिलीवरी की ऐप जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके 3 स्टेप फ्लो फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने उन 3 स्टेप्स के बजाय आपने 5 स्टेप्स रख दिए तो जाहिर सी बात है कि ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अभी ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये आप अपने पास लिख के रख लें। आपको आखिर में सारी एग्जांपल मैं आपको आखिर में सारे आंसर्स में इसके तसल्ली से प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा,
ये मैंने आपको बहुत ही कम चीज़ें बताई हैं, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से मैंने आपको बताया कि इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि यूज़र एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यूज़र इंटरफेस से ज़्यादा मैटर आपका यूज़र एक्सपीरियंस करता है, और ये दोनों पैरेलल चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूज़र इंटरफेस पे फोकस करके आप यूज़र एक्सपीरियंस को ही पूरा पूरा टाइम दे दें, या फिर आप यूज़र एक्सपीरियंस पे फोकस करके आप यूज़र इंटरफेस को जो है वो अवॉइड कर दें। तो इस तरह से नहीं होता, आपको ये दोनों चीज़ें प्रॉपर्ली एक पैरेलल आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। और इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऐप बना रहे हैं, आप किस तरह के आप मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आप किस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर एक होती है कि आपकी ये यूजेबिलिटी का, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कि यूजेबिलिटी। अच्छा, यूजेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप सब लोग अभी जो लेटेस्ट जो मोबाइल ऐप के ट्रेंड्स हैं वो सब आप सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इस तरह की और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई फूड डिलीवरी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसके लिए आप फूड पांडा या फिर और दूसरी ऐप्स आप यूज़ करते होंगे। तो उसके लिए आपकी सबसे उसका जो सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका फैक्टर होता है वो होता है आपका यूजेबिलिटी। आप जो भी यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा यूजेबल है यूज़र के लिए, ये आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब यूजेबिलिटी आपकी इंटरफेस से मैटर नहीं करती, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस से डायरेक्टली लिंक्ड है यूजेबिलिटी उसकी। तो यूजेबिलिटी आपकी हर चीज़ में मैटर करती है। मैं आपको सिर्फ मोबाइल ऐप की एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप वेबसाइट के ऊपर भी देखें तो वेबसाइट के ऊपर भी आपकी यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसमें बस ऐसा नहीं होता है कि जो आपने एक वेबसाइट का एक सेक्शन बनाया और उसके अंदर आपने सारी चीज़ें एक ही सेक्शन के अंदर डाल दी यूज़र को पहले दिखाने के लिए। लेकिन इसके अंदर आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप एक ब्रांड का डिज़ाइन, कोई आप एक न्यू आइडिया की आप कोई एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूज़र को ये समझाना पड़ता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो काम क्या करती है, वो यूज़र के लिए किस तरह से फिट बैठती है, वो यूज़र का कौन सा पेन पॉइंट है जो कि वो सॉल्व करेगी आपका सोल्यूशन। मतलब आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो आपका सिर्फ डिज़ाइन या यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होता, वो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप यूज़र को। तो जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको देखना होता है कि वो सोल्यूशन मार्केट में कितने और लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप उसके अंदर क्या इफेक्टिव वे है जो आप उसके अंदर नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग इफेक्टिव वे है वो आप इंट्रोड्यूस करें। तो यूज़र के जो पेन पॉइंट्स हैं वो आपको मेनली इसके अंदर देखने होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये यूज़र के पेन पॉइंट्स हैं, और इसके अंदर आप इसके अंदर ये वाला सोल्यूशन आप इसके अंदर प्रपोज कर रहे हैं यूज़र्स को। तो आपकी यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यूज़र के पेन पॉइंट्स को रिजॉल्व करने के लिए, यूज़र के पेन पॉइंट्स को जो है वो उसको हल करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा एक यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस का मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफली आपको ओवरव्यू दिया है। इसके अंदर अगर आपके और भी क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसको साथ साथ में जैसे जैसे आपके सेशंस आगे जाएंगे वो मैं आपको इसको साथ साथ में बताते जाऊंगा कि किस तरीके से आपका यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस कैसे आप डिज़ाइन के अंदर आप कैसे मैनेज करते हैं। मैं अभी आपको कुछ वेबसाइट्स और कुछ मैं मोबाइल ऐप्स आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इन वेबसाइट्स को देखकर आप अपने यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस को आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जिसका नाम है उबर। आप सबको पता है उबर के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जिसका नाम है फॉर एग्जांपल फूड पांडा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जिसका नाम है करीम, ठीक है। तो ये तीन वेबसाइट्स मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है वॉइस। अच्छा, कुछ मैं आपको अपनी बनी हुई वेबसाइट्स में आपको दिखा देता हूँ, जिसका एक वेबसाइट है bankoners.com। इसी तरीके से एक वेबसाइट है smartchoice.pk। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, ilmis.com, आप सबको पता है। अच्छा, ये चार पांच वेबसाइट्स मैंने आपके सामने ओपन करी हैं, जिसके अंदर एक उबर वेबसाइट है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे केएसए में हूँ तो ये मुझे अरबिक में दिखा रहा है, मैं इसको इंग्लिश ओपन कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फूड पांडा ओपन किया है, ये बैंकनस है, और ये हमारी है स्मार्ट चॉइस डॉट पी के। अच्छा, अब ये जो सारी वेबसाइट्स मैंने ओपन करी हैं, ये हर वेबसाइट का अलग बिजनेस मॉडल है। आपको ये देखना पड़ता है कि बिजनेस मॉडल आपकी वेबसाइट का क्या है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये आप उबर की वेबसाइट देख रहे हैं, तो उबर की वेबसाइट
के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है यूबर की वेबसाइट में? सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है और आपको कहाँ जाना है। तो अब आप ये देखें कि आप उबर की वेबसाइट का अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस अगर आप देखें, सबसे पहले आप इसका यूज़र इंटरफेस देखेंगे। यूज़र इंटरफेस के अंदर इन्होंने कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। मतलब इससे बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और वो आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन लेकिन इसके अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है वो ये है कि जो आपका पेन पॉइंट है, जो आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो सोल्यूशन इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया। और इसके अंदर आपको, अब जाहिर सी बात है कि उबर है तो उबर को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उबर क्या काम करता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि उबर जो है वो आपको एक टैक्सी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह छोड़ देगी। ठीक है, मतलब इसका बिजनेस मॉडल है। तो अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इन्होंने आपसे डायरेक्टली इसी जगह पे आपसे इन्होंने पूछ लिया है। अब इसी तरीके से अगर आप इनकी मोबाइल ऐप के ऊपर भी अगर आप जाएंगे तो मोबाइल ऐप के ऊपर भी आपको तकरीबन सिमिलर ही यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपसे मोबाइल ऐप के ऊपर सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आपका पहले से अकाउंट है या नहीं है। मतलब वो आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है। इवन कि यहाँ पर भी अगर आप अपनी लोकेशन वगैरह डालेंगे तो ये आपकी राइड कंप्लीट करने से पहले आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंट यहाँ पर उबर में है या नहीं है। मतलब अकाउंट होने से अकाउंट क्यों 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 इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में प्रॉपर तरीके से मैं सारी चीज़ें गाइड करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इसका एक कंपैरिजन में आपको दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट बिजनेस मॉडल किस तरीके से अपने यूजर एक्सपीरियंस की जर्नी को बनाते हैं। इसी तरीके से आप फूड पांडा की वेबसाइट अगर आप देखें तो ये जाहिर है कि फूड पांडा के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो फूड का जो पार्सल है वो आपको कहाँ पे चाहिए। तो ये आपसे फौरन पूछ लेता है कि आपका जो पार्सल है वो आपको यहाँ पर डिलीवर करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप करीम के ऊपर जाएं तो करीम के ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें तो करीम की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। करीम की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि यहाँ पर आपको अपने ब्रांड पोर्ट्रे भी कर रहा है। मतलब ये आपको बता रहा है कि करीम जो है वो आपको टैक्सी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ये आपको बता रहे हैं कि करीम में आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये आपको अपनी ग्रोसरी से रेलिवेंट आपको चीज़ें बता रहा है। फिर यहाँ पे ये आपको पे एनीवन, मतलब आप कैश कैश भी जो है वो आप कहीं पे पहुंचा सकते हैं, कहीं से मंगवा सकते हैं। तो ये आप करीम जो है, अब इसकी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है क्योंकि उबर वगैरह जो है वो आपको ये नहीं बता रहे। उबर का जो मेन फोकस है वो आपका ये है कि आपको राइड्स प्रोवाइड करनी है। फूड पांडा का आपको फोकस है कि आपको खाना प्रोवाइड करना है। इसी तरह से करीम का फोकस जो है वो आपके 4 से 5 चीज़ों के ऊपर है। तो आपको करीम अपनी ब्रांड प्रमोशन भी यहाँ पे करता है कि आपको ये पहले समझाएगा कि करीम का बिजनेस मॉडल क्या है। मतलब एज ए यूजर, एज ए कंज्यूमर, आपको ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड में बैठ जाएंगी तो फिर अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब आप करीम को किस जगह पे किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर नहीं, इवन इन फ्यूचर भी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे करीम पे हैं और आपकी ये मेमोराइज हो गया कि करीम जो है वो ये 4 बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करता है एज ए कंज्यूमर। ठीक है, तो करीम आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपको एक माइंड के अंदर आपको मेमोराइज कर रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद अगर आपको कहीं पे कुछ ऑर्डर, कहीं से कुछ पैसे मंगवाने हैं, कहीं पे कुछ आपको खाना मंगवाना है, तो उसके लिए आपके माइंड में फूड पांडा तो आएगा लेकिन साथ साथ आपके माइंड में करीम भी आएगा कि यार चैन करीम के ऊपर भी पैसे चेक कर लेते हैं, करीम के ऊपर डिलीवरी की क्या कॉस्ट है, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं। तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज़ एक ब्रांड प्रमोशन आपकी हो जाती है कि आप जो है वो जो बिजनेस मॉडल है वो आप अपने माइंड के अंदर बिठा लेते हैं एज ए यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस की मदद से। अब इसी तरीके से बैंक ऑनर्स है। अब ये बैंक ऑनर्स बिल्कुल एक डिफरेंट मॉडल है। अच्छा, बैंक ऑनर्स एक बिल्कुल ही डिफरेंट मॉडल है। अब ये मॉडल क्या है? ये मॉडल है कि ये आपका एग्रीगेशन प्रोवाइड करता है। एग्रीगेशन का मतलब ये है कि ये आपको मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज और मल्टीपल बैंक्स को ये आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर ये आपको दे देता है कि आप यहाँ पर अपने मल्टीपल बैंक्स के, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है कहीं पर, तो बैंक अकाउंट के लिए आपको ये जानना चाहिए कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है। और इसी तरीके से अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से बैंक के कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो अब इसी तरीके से अगर आप हर बैंक को विजिट करना चाहें क्रेडिट कार्ड्स की मालूमात लेने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा हर्डल है कि आपको हर बैंक को फिजिकली आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, या फिर आपको ऑनलाइन जाके आपको सेपरेट भी आपको हर बैंक के अलग अलग क्रेडिट कार्ड के फीचर्स चेक करना पड़ेंगे। लेकिन बैंक ऑनर्स आपको क्या करता है? बैंक ऑनर्स आपको ये करता है कि वो आपको सारे बैंक्स या फिर सारी इंश्योरेंस कंपनीज एक जगह पे प्रोवाइड कर देता है और वहां पे आप उनके फीचर्स को कंपैरिजन करके और आप यहीं से उसको अप्लाई भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि भाई आप यहाँ पे कार इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए तो आप कार इंश्योरेंस पे चले जाएं, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो लाइफ इंश्योरेंस पे चले जाएं। इसी तरह से जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर अपनी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसी यही मॉडल आपका स्मार्ट चॉइस का है, लेकिन स्मार्ट चॉइस के अंदर डिफरेंस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि स्मार्ट चॉइस के बाद बैंकिंग मॉडल्स नहीं है, लेकिन इसके पास इंश्योरेंस मॉडल्स काफी सारे हैं। मतलब इसके अंदर आप कार इंश्योरेंस कर सकते हैं, बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो अगर जब आप ये इंश्योरेंस जब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अपनी कार के लिए इंश्योरेंस करवाना है तो आप हर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने में आपको टाइम लगेगा। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप स्मार्ट चॉइस के ऊपर आएं, आप अपनी कार का इंश्योरेंस करवाएं, आप अपनी कार की डिटेल्स आप यहाँ पे डालें। ये स्मार्ट चॉइस आपको बता देगा कि भाई आदम जी की कार की इंश्योरेंस की कॉस्ट ये है और किसी दूसरी कंपनी की कार इंश्योरेंस की कॉस्ट ये है। तो ये आपको एक कंपैरिजन प्लेटफॉर्म कंपैरिजन प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे आप अपनी सारी चीजें देख सकते हैं। इसी तरीके से आप ilmiz.com के ऊपर जाएं तो ilmiz.com आपका क्या है कि ये आपका एक एजुकेटर्स की कम्युनिटी आपको ये प्रोवाइड करता है। एजुकेटर्स की कम्युनिटी का मतलब ये है कि ये आपको ऐसी जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपनी सारी स्किल्स आप अपनी स्किल्स डेवलपमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको प्रॉपरली एक एक चीज सारी गाइड करेगा कि मतलब इसके अंदर आपको कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको ये बताएगा कि ilmiz.com के अंदर ये सारे फीचर्स हैं जिन जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था इसका यूजर एक्सपीरियंस का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जो मैंने आपको अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग बिजनेस मॉडल के मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। कौन सा ब्रांड आपका किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है अपने अपनी प्रोडक्ट को, अपने यूजर एक्सपीरियंस को किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि देखें, हर इंसान का जिस तरीके से आपने बताया कि यूज़र एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, इसी तरीके से हर इंसान की सोच, उसकी समझ, उसकी बूझ और उसका यूज़ करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। राइट। तो उसको कैटर फॉर करने के लिए क्या मेथड अडॉप्ट करना चाहिए? सर मैं एक बहुत ही एक सिंपल सी लॉजिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक बहुत ही एक सिंपल सी लॉजिक है कि आप ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा के रखें। सिर्फ ये यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के लिए भी नहीं, जो भी आप डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर या फिर आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो आप 100% किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। राइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको वो देखना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं फूड डिलीवरी की। अब मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि ऑनलाइन ऑर्डर्स के ऊपर बिलीव नहीं करते। मतलब ऑनलाइन ऑर्डर्स का उनका फॉर एग्जांपल किसी का कोई एक बुरा एक्सपीरियंस रहा तो उसने आगे दूसरे को शेयर किया जिसने कभी पहले ट्राई नहीं किया था, लेकिन अब वो उसके रिव्यू की वजह से अब आगे वो कभी भी ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले से यही बात सुन ली है कि भाई ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है वो इतना खास नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है। तो मतलब आप 100% कभी भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं उस मार्केट के मोस्ट ऑफ द यूजर्स किस तरह से आपको बिहेव करेंगे। जी, और कोई किसी का क्वेश्चन आपके अलावा? जी, और कोई कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आप प्लीज़ ये जो जिस तरह ये कोर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो फर्स्ट पार्ट है यूआई यूएक्स वाला, उसके प्लीज़ कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा और डिफाइन कर देंगे। कोर्स आउटलाइन ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ilmiz.com के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ प्रॉपरली। अच्छा, अगर आप ilmiz.com के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये तीनों बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। और हर बैच के अंदर आपको यहाँ पे इसका सिलेबस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप प्रॉपरली इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो एक चीज़ इंक्लूड नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपके ये तीनों कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, हर कोर्स के साथ आपके 2 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। वो 2 प्रोजेक्ट्स हम इसको साथ साथ इसके करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ करेंगे उसकी। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, मुझे एक क्वेश्चन किया था कि क्या विंडो लैपटॉप यूज़ करके मैक के फिग्मा डिज़ाइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैक के भी फिग्मा डिज़ाइन आप कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के भी आप फिग्मा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिग्मा के अंदर जब आप जाते हैं तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कि फिग्मा के अंदर आप कौन सी स्क्रीन्स के हिसाब से आपको क्या डिज़ाइन करना चाहिए, तो वो मैं आपको प्रॉपरली पूरा बताऊंगा आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वैसे भाई एक और बताइएगा, क्या जी सर। फिग्मा में अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी है इस फिग्मा वाली जो सर देखें, आप बता रहे हैं? अकाउंट क्रिएट करने में आपको फायदा क्या होता है कि जो आपकी जो फाइल्स होती है ना वो आपकी लूज नहीं होती, मतलब वो फाइल्स आपकी सेव रहती हैं आपके अकाउंट के अंदर। तो बेटर है कि आप अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद ही आप अपना काम स्टार्ट करें। मतलब उसकी फाइल्स आपको लोकल अपने पीसी पे सेव करने की जरूरत नहीं, वो आपकी ऑनलाइन मेंटेन होती है वो फाइल्स आपकी। चलें, सो ग्रेटफुल, थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं? सब कुछ क्लियर है? ठीक है। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करें या फिर मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करूँ, मतलब जैसे आप लोग सजेस्ट करें। अच्छा वैसे भाई एक छोटी जी सी सर। क्यूरी ये थी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं कहीं बिज़ी हूँ या बाकी जो आपके स्टूडेंट्स भाई हैं उनमें से कोई बिज़ी है कहीं, तो क्या इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस बाद में अवेलेबल हो जाएंगी ताकि हम बाद में जब टाइम मिले तो आपके इस लेक्चर्स को देख सकें? सर ये जो भी हमारे ऑनलाइन सेशंस होंगे इसका हर सेशन की आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। जाहिर है कि वो ऑनलाइन का ये एक मतलब मेन बेनिफिट है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं। जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी। कल हमारा सेशन थोड़ा सा हो सकता है लंबा चले, क्योंकि आज के सेशन को मैं थोड़ा जल्दी एंड कर रहा हूँ क्योंकि हमने स्टार्ट भी थोड़ा लेट किया था। एक्चुअली फर्स्ट सेशन था और मुझे प्रिपरेशन करने का। जी जी। अच्छा, मैं अपने पास जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, आप मैकबुक भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको जो सूटेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और एक बहुत ही ख़ास बात मैं आपको इसकी बताता चलूँ कि जो फिग्मा का जो एक मेन जो बेनिफिट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम जब काम करते थे इनिशियल लेवल ऑफ करियर में, तो उसके अंदर फिग्मा नहीं था ना एडोबी एक्सडी था, तो हम फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर को हम यूज़ करते थे। तो इन दोनों के अंदर और फिग्मा के अंदर डिफरेंस ये है कि एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर जो आपके होते हैं वो आपके ग्राफिक डिजाइनिंग से रेलिवेंट वो सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो फिग्मा आपका है वो स्पेसिफिकली यूआई और यूएक्स से रेलिवेंट सॉफ्टवेयर है। और फिग्मा का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि उसके अंदर आप अगर आपका डिज़ाइन सेंस आपके अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से फिग्मा को आप डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फिग्मा का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है कि एक तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ आपको फ्री फ्रेम फ्री फाइल्स वगैरह कुछ ये दे देता है आपको। लेकिन फोटोशॉप के लिए आपको क्या क्या करना होता है कि फोटोशॉप एक तो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसके अलावा हैवी के अलावा वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता भी नहीं है, तो आपको बाय करना पड़ता है। पहले वो आपके क्रैक वर्जन उसके यूज़ कर लिया करते थे, लेकिन अब वो क्रैक वर्जन भी आसानी से आपको अवेलेबल नहीं होते, स्पेशली फॉर मैक। मतलब विंडोज़ के लिए आपको शायद फिर कहीं ना कहीं आपको टॉरेंट्स वगैरह पे मिल जाए, लेकिन जो आपके प्रॉपर सॉफ्टवेयर है वो आपको बाय करके ही यूज़ करना होता है। लेकिन फिग्मा के अंदर ऐसा नहीं है। फिग्मा के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी फाइल्स वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मेरा अकाउंट अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं काफ़ी सारी फाइल्स वगैरह हैं जो फिग्मा के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये अभी मैंने अपना पर्सनल अकाउंट मैंने बाय नहीं किया, और ये सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं फिग्मा को यूज़ कर रहा हूँ। और ये बहुत ही एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है कि भाई आपके बहुत हल्के कम रिक्वायरमेंट्स वाले पीसी पर भी ये चल जाएगा। अब ऐसा पीसी जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कम है उसके उसके लिए भी ये बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा लैग नहीं करता और बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये अपना परफॉर्म करता है।
जी क्लियर है। ओके, चलें आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी, कल हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।